बादशाह सुल्तान मुराद की आंखें बंद हो रही थीं। सफेद महल के सबसे ऊंचे कमरे में, जहां हुआ भी सांस लेते डरती थी, बादशाह अपने आखिरी दिनों में लेटा था। वजीर आजम ने दरवाजा बंद किया। दीवान खास में सन्नाटा था, मगर बाहर राहदारियों में 7 बेटों के कदमों की आहट थी। 7 बेटे, 7 अजाइम, एक ताज। बादशाह ने वजीर को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, मेरे 7 बेटों को बुलाओ। आज रात मैं उन्हें वो राज बताऊंगा जो मैंने 40 साल छुपाया है। एक एक करके बेटे आए। पहला बेटा शहजादा तैमूर था, सबसे बड़ा। चौड़े कंधे, गहरी आंखें और ऐसी मुस्कुराहट जो दोस्तों को धोखा देती थी। वो पहले आया, क्योंकि वो हमेशा पहले आता था, ताज की दौड़ में भी। दूसरा शहजादा जहांगीर था, फौज का महबूब। जिस मैदान में कदम रखता, सिपाही नारे लगाते, मगर उसकी आंखों में एक भूख थी जो कभी नहीं बुझती थी। तीसरा शहजादा अरसलान था, सोने का ताजिर। पैसे से कानून खरीदता, कानून से वफादारियां। कहते थे उसके पास सल्तनत का आधा खजाना पहले से मौजूद है। चौथा शहजादा कासिम था, जादूगर का शागिर्द। इल्मे नुजूम जानता था। लोग उसे अंधेरे का शहजादा कहते थे, मगर उसके सामने नहीं। पांचवां शहजादा फरीद था, सिफारतकार। हर दुश्मन को दोस्त बनाता और हर दोस्त को इस्तेमाल करता। मुस्कुराहट मुस्तकिल थी, नीयत का किसी को इल्म न था। छठा शहजादा जफर था, शिकारी। जंगलों में पला, शीरों को हाथ से पकड़ता। बेरहम, तेज और खामोश, खतरनाक तरीन खामोशी। और फिर दरवाजा आहिस्ता खुला। एक दबला पतला लड़का अंदर आया। एक टांग में हल्की लंग, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में एक पुरानी किताब। ये शहजादा जायद था। 6 भाइयों ने मुड़कर देखा और मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट जो छुरी से ज्यादा तकलीफ देती है। तैमूर ने सरगोशी की, आ गया छोटा, किताबें पढ़ते पढ़ते थक गया। जायद ने कुछ ना कहा, बस बैठ गया। बादशाह ने आंखें खोली, 7 चेहरों पर नजर डाली और फिर कहा, मेरी सल्तनत में एक लानत है, एक ऐसा राज जो मैंने तुमसे छुपाया, और आज वो राज खुलने का वक्त आ गया है। कमरे में सांसें रुक गईं। मेरे महल के नीचे, जमीन के 7 तप्त नीचे, एक कैद खाना है। उसमें एक कैदी है जिसे मैंने 30 साल पहले कैद किया था। उसका नाम है काला वजीर। सन्नाटा छा गया। और अगर वो आजाद हो गया तो ये सल्तनत 7 दिन में राख हो जाएगी। बादशाह सुबह तक नहीं उठा। वजीर आजम ने सबको बुलाया और बताया कि बादशाह बेहोश हैं। कोई जहर मिलाकर गया उनके पानी में। 7 भाइयों ने एक दूसरे को देखा। शहजादा जायद ने आहिस्ता कहा, पानी का बर्तन किसने छुआ? जहांगीर ने आगे बढ़कर जायद की कमीज पकड़ी और बोला, तुम हम पर शक करते हो? तुम जो खुद सबसे कमजोर हो, हम पर उंगली उठाते हो? जायद डरा नहीं, बोला, मैंने सिर्फ सवाल किया। जो डर गया, जवाब उसी से मांगो। जहांगीर ने मुट्ठी भेजी, मगर कुछ ना बोला। रात को जब सब सो गए, जायद उठा, लंगड़ाता हुआ। एक हाथ में शमा, दूसरे में वही पुरानी किताब जो उसने हमेशा अपने पास रखी। वो महल के सबसे पुराने हिस्से में गया। वहां एक पत्थर था जिस पर नक्शा कंदा था। जायद ने बचपन से यह नक्शा पढ़ा था। जब कोई उसे खेल के मैदान में नहीं ले जाता था तो वो पुरानी किताबों में खो जाता था। इसी किताब में लिखा था कि काले वजीर का कैदखाना सिर्फ एक चाबी से नहीं खुलता, 7 मेहरों से खुलता है। और वो 7 मेहरें 7 भाइयों के नाम थीं। अगली सुबह अरसलान के कमरे से एक खत मिला, जहांगीर के नाम। लिखा था, ताज तुम्हारे लिए नहीं बना भाई, मुझसे दोस्ती करो, मुझे खजाना मिलेगा, तुम्हें फौज। जहांगीर ने खत फाड़ दिया। फरीद ने तैमूर को अलग बुलाया और कहा, बड़े भाई, जफर ने सरहदी कबाइल से राब्ता किया है। वो बाहर से फौज लाना चाहता है। तैमूर ने जफर को कैद करवा दिया। कासिम ने रात को सितारों को देखा और कहा, नुजूम कहते हैं जो ताज मांगेगा मारा जाएगा, जो ताज कबूल करेगा वो ही बचेगा। कोई न समझा, मगर जायद समझ गया। वो कासिम के पास गया और पूछा, भाई, तुम जानते हो काला वजीर कौन है? कासिम ने लंबी सांस ली और बोला, वो हमारे दादा का वजीर था। उसने एक काला जादू सीखा
जिससे वो किसी के भी दिल में लालच, नफरत और भूख पैदा कर सकता है। बाप ने उसे कैद किया, मगर उसका असर खत्म नहीं हुआ। जायद रुक गया और बोला, तो क्या हमारे भाइयों में ये लड़ाई, ये धोखे, ये खुद काला वजीर का जादू है? कासिम ने आंखें बंद कर ली और कहा, हां, और जब तक वो कैद में है ये जादू बढ़ता रहेगा। आखिर में ये भाई एक दूसरे को कत्ल करेंगे और ताज खुद उसे मिल जाएगा जब महल का खून बह चुका होगा। इस रात तैमूर ने जफर को कैद किया। अरसलान ने जहांगीर को जहर दिया, मगर जहांगीर बच गया। फरीद ने महल का दरवाजा दुश्मन के सफीर के लिए खोल दिया और कासिम गायब हो गया। जायद अकेला था। लंगड़ाते कदमों से, आंखों पर धुंधला चश्मा लगाए, वो महल की सबसे गहरी सीढ़ियां उतरने लगा। हाथ में वही शम्मा थी जो हवा से कांप रही थी। 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर एक पहेली। ये पहेलियां बादशाह ने बचपन में अपनी किताबों में लिखी थीं, वो किताबें जो किसी ने नहीं पढ़ीं सिवाय जायद के। पहले दरवाजे पर लिखा था, वो क्या चीज है जो ताकतवर को तोड़ देती है मगर कमजोर को बनाती है? जायद ने लिखा, सब्र। दरवाजा खुल गया। दूसरे पर लिखा था, वो हथियार जो बगैर खून बहाए जीतता है। जायद ने लिखा, सच। तीसरा, चौथा, पांचवां। हर पहेली का जवाब वो इल्म था जो जायद ने अकेले पढ़ते पढ़ते सीखा था। जब भाई शिकार खेलते थे वो किताबें पढ़ता था, जब भाई तलवार चलाते थे वो सवालों के जवाब ढूंढता था। फिर छठा दरवाजा आया और जायद रुक गया। पहेली थी, वो कौन है जो सबसे कमजोर होकर सबसे मजबूत बन जाए? जायद ने दीवार पर लटका आईना उठाया, खुद को देखा और लिखा, वो जो खुद को जानता हो। छठा दरवाजा खुल गया और 7वीं दरवाजे पर कोई पहेली नहीं थी, सिर्फ एक आवाज थी, गहरी, सियाह, ठंडी। आ गया तो कमजोर शहजादे। काला वजीर एक बूढ़ा आदमी था, मगर आंखें जवान थीं। ऐसी जवानी जो वक्त से नहीं आती, किसी और चीज से आती है। उसने कहा, मैं जानता था कोई आएगा, मगर सोचा था तैमूर आएगा या जहांगीर। तुम तो वो हो जिसे महल में कोई संजीदा नहीं लेता। जायद ने जवाब दिया, इसीलिए आ सका, क्योंकि तुमने मुझ पर जादू नहीं किया। लालच उन्हें दिया जो ताज चाहते थे। मैं ताज नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारा जादू मुझ तक पहुंचा ही नहीं। काला वजीर की आंखें पहली बार हिचकिचाईं। उसने कहा, होशियार हो, मगर अकेले हो। तुम्हारे भाई एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, महल जल रहा है, तुम क्या करोगे? जायद ने किताब खोली। उसमें सुनहरे हरूफ में लिखा था, काले वजीर की ताकत उसकी नफरत में है। जो उसे नफरत से नहीं समझ से देखे वो उसे शिकस्त दे सकता है। जायद ने आहिस्ता कहा, तुम अकेले थे। बादशाह ने तुम्हें गलत समझा, सजा दी, और तुमने पूरी सल्तनत को सजा देने की ठानी, मगर यह रास्ता तुम्हें कुछ नहीं देगा। वजीर चुप हो गया। 30 साल में पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी, और इसी लम्हे उसकी ताकत टूटने लगी। जादू टूटा तो महल में जैसे सुबह हुई। तैमूर ने जफर को आजाद किया और पहली बार माफी मांगी। जहांगीर अरसलान के सामने रोया। फरीद ने सफीर को वापस भेजा। कासिम अपने कमरे से बाहर आया। सब जायद को ढूंढ रहे थे, और जायद वो कैद खाने से लंगड़ाता हुआ ऊपर आ रहा था, थका हुआ, आंखों पर टूटा हुआ चश्मा, मगर चेहरे पर सुकून। तैमूर ने उसे देखा और रुक गया, फिर आगे बढ़ा और गले लगा लिया। उसने कहा, हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, हम अंधे थे। बादशाह सुल्तान मुराद ने आंखें खोलीं। जहर का असर खत्म हो चुका था। 7 बेटे बिस्तर के गिर्द खड़े थे। बादशाह ने हर चेहरा देखा, फिर जायद की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मेरे बेटे। जायद आगे आया। बादशाह ने कहा, तुमने वो किया जो ताकतवर ना कर सके। तुमने दुश्मन को तलवार से नहीं, समझ से हराया। तुमने भाइयों को बचाया और खुद कुछ नहीं मांगा। यही सबसे बड़ी ताकत है। ताज जायद के सर पर रखा गया। 6 भाइयों ने घुटने टीके। ये बेइज्जती नहीं थी, ये एतराफ था। बादशाह जायद ने अपना पहला हुक्म दिया, काला वजीर रहा किया जाए, मगर इस बार दरबारी बनाकर। जो 30 साल में सबसे ज्यादा समझा वो सबसे काम का है। और कहते हैं, इसके बाद इस सल्तनत में कोई लड़ाई नहीं हुई।
کیونکہ تاج ہمیشہ اس کے سر پر ہونا چاہیے جو اسے مانگے نہیں بلکہ اسے سنبھال سکے۔ کمزوری وہ نہیں جو جسم میں ہو، کمزوری وہ ہے جو سوچ میں ہو۔